अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, दैट इज द लास्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इट से, to every action there is always an equal and opposite reaction. Forces of the action and the reaction are always equal and opposite. इट मींस कि जितना आप फोर्स किसी चीज पर लगा रहे हैं वापस उतना ही फोर्स जो है इन रिटर्न अपोजिट डायरेक्शन में आना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आप इस ये जो आपकी वॉल है, राइट, इसके पीछे, बोर्ड के पीछे जो वॉल है, इसको अगर आप पुश कर रहे हो, राइट, तो ये आपकी पुश क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उस साइड से भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो है अप्लाई हो रहा है, राइट, और जिसकी वजह से जो आप फोर्स लगा रहे हो वो आपका नेग्लेक्ट हो रहा है और ये वॉल जो है वो आप अपनी उसी जगह पे रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो राइट, ऐसे ही जब आप चलते हैं, आपने देखा होगा जब आप चलते हैं तो क्या करते हैं आप क्या है, पैर को थोड़ा पीछे इस तरह से धकेलते हो, ग्राउंड को थोड़ा सा पीछे धकेलते हो। आप चलते हुए या वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए जो है पैर को पीछे की तरफ पुश करते हो, ग्राउंड को जो है पीछे की तरफ पुश करते हो अपने पैर से, राइट। तो आप जब उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हो ग्राउंड को, राइट, तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उस साइड से आ रहा है जिसकी वजह से आप आगे की तरफ चल रहे हो, राइट। आप ग्राउंड को पीछे की तरफ जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे हो और ग्राउंड जो है अपोजिट और इक्वल और अपोजिट फोर्स से आपको आगे की तरफ जो है आपको धकेल रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपका ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही काम कर रहा है। ऐसे ही आप जब स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते हुए भी आप क्या है, पानी को हाथ से, पैर से पीछे की तरफ करते हो, पीछे की तरफ कर रहे हो, तब आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो। यहाँ पर भी आपका यही लॉ यहाँ पे काम कर रहा है कि जब आप जो है पानी को, वाटर को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, राइट, तो उतना ही फोर्स जो है पानी आप पे लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। जैसे ऐसे ही जब आप बोट में, पानी में, राइट, आपने नाव में देखो, बोट में कि जो सेलर होता है वो क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ जो है, पीछे की तरफ जो है पुश करता है और तब बोट जो है आगे की तरफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन आपकी मूव करती है, ठीक है। तो वहां पर भी आपका यही लॉ काम कर रहा है। उसी तरह से आपने जब बुलेट आप फायर कर रहे हो तो वहां पर भी क्या है कि जब वो फायर होने से पहले बुलेट जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हटती है, देन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो वहां पर भी क्या है, यही लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। पहले वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हटती है जिससे कि जो गनर है उसके कंधे, उसके शोल्डर पे हल्का सा झटका भी लगता है ना। वो क्या है कि जब आपकी गन है, जब वो बुलेट को आगे की तरफ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब उसको पुश करती है, उसी तरह से जो आपकी बुलेट है वो भी गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन वो डिस्टेंस बहुत कम होती है बिकॉज जो बुलेट है उसका साइज, जो उसका मास कम है और गन का साइज ज्यादा है, राइट। ऐसे ही आपके जो रॉकेट्स हैं या जो जेट प्लेन्स हैं, राइट, जैसे आप रॉकेट लॉन्च करते हो तो आपने उसमें देखा होगा जब वो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा होता है तो आपने पीछे उसमें देखा होगा काफी सारी गैसेस या धुआं टाइप का आपका उसमें से निकल रहा होता है। तो वो कुछ गैसेस होती हैं जो कि आपकी प्रेशर के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है रॉकेट से निकलती हैं, ठीक है। तो वो पूरे प्रेशर के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगी और उतने ही फोर्स से जो है आपका रॉकेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये सब कुछ आपकी डेली लाइफ की जो है एप्लीकेशंस थी जहां पे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल तो हो गई बट इन द अपोजिट डायरेक्शन आल्सो। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज आल्सो अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने लीनियर मोमेंटम यहाँ पर पढ़ा, राइट। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि कंजर्व रहेगा आपका मोमेंटम। यहाँ पे अब किस लॉ की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम हमने कहाँ पे स्टडी किया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, और राइट, और वहां सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो आपका लीनियर मोमेंटम है उसको हम अब प्रूफ करने वाले हैं कि वो आपका कंजर्व रहेगा, राइट।
किस कंडीशन में रहेगा वो अभी यहाँ से आपको पता लगेगा, राइट। और ये हम प्रूफ करने वाले हैं जो आपने अभी थर्ड लॉ पढ़ा मोशन का, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा, वहां से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये लॉ क्या कहता है, when two or more bodies interact, आपस में जब इंटरेक्ट होती हैं, राइट, मिलती हैं, with one another, the vector sum of their linear momentum, vector sum because linear momentum is a vector quantity, that's why we said that's why we said vector sum, right, because direction will matter there, ठीक है, of their linear momentum, the plural of momentum is momenta, right, remains constant or conserved and not affected due to their mutual action and reaction। जब टू और मोर बॉडीज आपस में मिलती हैं तो उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। अगर दो बॉडीज आपस में आके टकरा रही हैं, ठीक है, तो उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बेशक एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, इज दैट नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडीज। जो वो बॉडीज हैं उनके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना हो। दो टाइप के फोर्सेस आपने पढ़े थे, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस में आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा था, राइट। आप जैसे दीवार को अगर आप पुश कर रहे हैं तो बैलेंस तो क्या है, उतना ही फोर्स दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज हो रहे हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट, वो तो था आपका बैलेंस फोर्स, लेकिन यहाँ कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स ना हो कोई भी, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी कि जिससे उसके मोमेंट में, उसकी स्टेट में चेंज हो, ठीक है, वो वाला मोशन, वो वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई ना कर रहा हो, देन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। तो ये कैसे है कि भाई लीनियर मोमेंटम जो है, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम उसको प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी हम दो बॉल ले रहे हैं और बीच में एक आइडियल कोलिजन हम वहां पे करा रहे हैं, आपस में उनका इंटरेक्शन कोलिजन हम करा रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं टू बॉडीज, राइट, लेट्स कंसीडर टू बॉल्स, right, let's consider two balls A and B moving in same direction में move कर रही है, moving in same direction, right, with different velocity, with different velocities, right, let ma is the mass of ball A and mb is the mass of ball B, और U है, UA is the initial velocity of ball A before collision, और UB is the initial velocity, मींस कि जब तक उनका कोलिजन नहीं हुआ था उससे पहले की जो वेलोसिटी थी दोनों बॉल्स की, वो UA एंड UB बिफोर कोलिजन, राइट। और लेट्स कंसीडर, और T मान लीजिए यहाँ पे, और लेट्स की UA यानी कि जो बॉल A है उसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल B की इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, बिकॉज हमने कहा कि विद डिफरेंट वेलोसिटीज जो है दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों का मास अलग है, दोनों की वेलोसिटीज अलग है, ठीक है, और वो दोनों दो बॉल्स हैं, डिफरेंट मास की हैं, अलग अलग दोनों का वेट है, मास जो है दोनों का डिफरेंट है,
और जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज, दोनों की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, राइट। ठीक है, और t हमने यहां पे मान लीजिए t इज अ टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन। t क्या है कि कितने टाइम तक वो आपस में इंटरेक्ट रही। ये होगा ना कि मान दो बॉल्स डिफरेंट वेलोसिटी एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक टाइम ऐसा है कि वो दोनों आपस में कोलाइड कर रही हैं। t क्या है कि जब कोलिजन टाइम कितना है, कितने टाइम तक वो आपस में कोलाइड हुई, जो वो कोलाइड हुई हैं कितने टाइम तक हुई हैं, ठीक है। तो वो दैट इज द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। वो कोलिजन कितने टाइम तक रहा हो। अब जब आपस में वो कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा कि एक बॉल दूसरी बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। तो ठीक है, और उसके रिएक्शन में दूसरी बॉल, मान लीजिए एक बॉल F फोर्स जो है B पे अप्लाई करती है, तो उतना ही फोर्स जो है बॉल B भी उस पे अप्लाई करेगी। तो मान लीजिए FAB का मतलब है कि फोर्स exerted by A on B। A कितना फोर्स अप्लाई करेगी, एक्सर्ट कर रही है B पर, ऐसे ही FBA क्या होगा, फोर्स exerted by B on A। कि B कितना फोर्स अप्लाई कर रही है A पर, A कितना फोर्स अप्लाई कर रही है B पर, राइट। A एंड VB। अब कोलिजन के बाद जब वो अपनी वेलोसिटी से जो है चलना स्टार्ट कर देंगी, राइट। तो VA है कि आफ्टर कोलिजन जो आपकी बॉल A है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर कोलिजन, और VB velocity of B after collision। आपकी दो बॉल्स थी, है ना, अलग अलग मास की हैं, ये MA हो गया, ये MB हो गया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी UA से मूव कर रही है, ये UB से मूव कर रही है। एंड कुछ टाइम बाद क्या है कि ये आपस में कोलाइड कर रही है, MA एंड MB, ठीक है। कोलिजन हुआ, दैट इज योर कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के बाद ये मान लीजिए फिर से अलग अलग वेलोसिटी से जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है ना, ये VA से और ये VB से, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी रहेगी। और ये आपने जो है घरों में भी आपने देखा होगा, जब आप बॉल से खेलते हैं या पूल का जो गेम है उसमें आपने देखा होगा कि जब दो बॉल्स जो है एक डायरेक्शन में जा रही होती है, राइट, जब वो टकराती हैं, टकराने के बाद क्या है, डिफरेंट वेलोसिटीज है वो फिर से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये यहाँ पर भी यही हो रहा है कि दो बॉल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक टाइम ऐसा आया बिकॉज इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, फिर टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो है इसके पास तक पहुंच जाएगी, बॉल जो B है उसके पास तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हम लेके चले हैं वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है A की वो B से ज्यादा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इसके पास आ जाएगी और उस टाइम पे क्या होगा कि इनका आपस में कोलिजन होगा, ठीक है, इंटरेक्शन होगा। आफ्टर कोलिजन क्या है, ये फिर से जो है अलग अलग वेलोसिटी से जो है अब अपने अपने पाथ पे जो है चलना स्टार्ट करेंगे। ये जो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो है VA एंड VB। और अब हम बात करते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल A। पहले बॉल A के बाद की बात करते हैं, राइट। चेंज इन लीनियर मोमेंटम कि आफ्टर कोलिजन उसका लीनियर मोमेंटम कितना और बिफोर कोलिजन उसका लीनियर मोमेंटम कितना था, उन दोनों का डिफरेंस, राइट। तो ये क्या होगा आपका लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन।
ठीक है, राइट। तो ये क्या है हमारा, आप लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास कितना है ma, आफ्टर कोलिजन भी उतना है, बिफोर कोलिजन भी उतना ही है, मास इज कांस्टेंट हियर, है ना, तो मास तो चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी है va, बिफोर कोलिजन क्या था, मास उतना ही है, वेलोसिटी कितनी थी ua, राइट। तो ये हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि ma, ये ma va माइनस ma ua अपॉन टाइम, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आपका है ये आपका किसके इक्वल होगा, द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द बी ऑन ए। कोलिजन हुआ तो ड्यूरिंग कोलिजन जो बी ने ए पर कितना फोर्स अप्लाई किया, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, राइट, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ठीक है। तो दैट इज एफ बी ए इज इक्वल्स टू ma va माइनस ma ua अपॉन t, राइट। या ऐसे ही अब हमें करना है किसके लिए, फॉर बी, राइट। सिमिलरली राइट, ऐसे ही हम बी के लिए क्या होगा कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल बी, यहां पे क्या हो जाएगा mb vb माइनस mb ub, राइट। तो यहां पर जहां भी a है वहां पे आपका b आ जाएगा, क्योंकि बॉल b की बात कर रहे हैं कि उसका लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना है और उसका लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था, राइट। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम तक आपका कोलिजन हुआ है, राइट। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, यानी कि mb vb माइनस mb ub अपॉन t, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये किसके इक्वल होगा, किस फोर्स के इक्वल होगा, जो फोर्स बॉल ए ने अप्लाई किया, एक्सर्ट किया बॉल बी पर, राइट। जैसे कि यहां पे क्या था FBA, ये जो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल किसके इक्वल था कि बॉल बी ने कितना फोर्स लगाया ए पर। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल बी क्या किसके इक्वल होगा कि ए ने बी पर कि फोर्स ऑफ ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, राइट। तो यहां पे ये FAB होगा, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मींस कितना फोर्स बॉल ए ने बी पे लगाया, उसके रिएक्शन में उतना ही फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में बॉल बी ने ए पे लगाया। दैट मींस कि FAB टू माइनस FBA, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट, ठीक है। इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा, माइनस साइन शोज कि इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी पुट द माइनस साइन, ठीक है। अब यहां से अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, राइट, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा FAB यानी कि MB VB माइनस
mb ub upon t will be equal to fba minus ma va minus ma ua upon t अपॉन टी। टी से टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या बचेगा, अब यहां पर आपका क्या होगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, माइनस है, माइनस जब अंदर आएगा तो एम ए वी ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम ए यू ए। अब क्या करना है, जो आपके ये है, ये माइनस साइन वाला, ये वाला इधर आ जाएगी टर्म और ये वाली टर्म उधर ले जाओगे, राइट। तो ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो एम ए वी ए प्लस ये वाली टर्म पहले से यहां पर है एम बी वी बी प्लस एम बी VB इक्वल टू MA UA प्लस ये टर्म उधर जाएगी प्लस में MB UB प्लस MB UB, राइट। ये अब जो यहां पर आया दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका प्रूफ है, ये हमने यहां पे प्रूफ करके दिखाया। कैसे, देखिए दैट इज द वेक्टर्स, जो आपका लॉ कह रहा है वो क्या कह रहा है, when two or bodies interact with one another the vector sum of their linear momentum remains constant। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल A एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल B आफ्टर कोलिजन, VA एंड VB आफ्टर कोलिजन, राइट। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल का जो लीनियर मोमेंटम का सम है वो किसके इक्वल है, MAUA प्लस MBUB। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल A बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल B बिफोर कोलिजन, और ये इन दोनों का सम, यानी कि that is the sum of linear momenta of the bodies of bodies A and B or the ball A and B before collision। तो before collision दोनों के linear momenta का sum, right, after collision जो linear momenta है उसके equal है। और यही हमारा लॉ यहाँ पर कह रहा है कि जो उन दोनों का सम है, दोनों बॉडी, दो या तीन बॉडी जो भी हैं, अगर दो बॉडी होंगी, अगर तीन होंगी तो फिर यहाँ पे आ जाएगा MC प्लस VC और वहां पे आपका आ जाएगा MC प्लस UC, ठीक है। तो दोनों बॉडीज जो है उनका लीनियर मोमेंटा का सम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन सेम रहेगा, ठीक है।